Students, today we will do chapter 4 Growing Up as Boys and Girls. Okay, in this chapter we will read how the society discriminate between the girls and the boys and how we come to know how to behave with the girls or the female. This all is given or instruct us by a society. तो जो बॉय और गर्ल होना ये हमारी आइडेंटिटी है, लेकिन जो हमारे आसपास की सोसाइटी है या पर्यावरण होता है, हमारे आसपास का परिवेश, वो हमें बताता है कि एक बॉय मेल या लड़की फीमेल के साथ हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए और वो जो सोसाइटी है वही उनका रोल आगे क्या होगा यह डिसाइड करती है. ओके, सो most of the society value men and women differently. The role women play and the work they do are usually valued less than the roles men play and work they do. This clears the fact that the men and women do not have the same status. Gender justice is an important issue to be highlighted. तो जैसे इसमें मैंने आपको बताया कि इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कैसे एक फीमेल सेक्टर के द्वारा, चाहे उनका हाउस होल्ड वर्क हो, चाहे बाहर का किया गया कोई वर्क हो, वह मेल सेक्टर के द्वारा किए गए वर्क या उसके द्वारा किए गए डिसीज़न से कमतर करके ही जांचा या परखा जाता है. मतलब कि हम फीमेल सेक्टर के द्वारा या फीमेल्स के द्वारा किए गए कार्य को उतना वैल्यू या तजव्वो या महत्वपूर्ण नहीं मानते जितना कि हम एक मेल सेक्टर या एक मेल के द्वारा किया गया कार्य हो, चाहे वो घर के अंदर हो या बाहर के. तो ये कि डिस्क्रिमिनेशन है मेल और फीमेल के अंतर्गत, तो ये सोसाइटी के द्वारा किया जाता है. क्या इस प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन हर सोसाइटी में है, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे. जेंडर जस्टिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट इशू टू बी हाईलाइटेड. तो इस प्रकार का जो डिस्क्रिमिनेशन है उसे हम जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं या जेंडर इनजस्टिस कहते हैं. तो इस प्रकार की जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन या मेल फीमेल को लेकर जो भेदभाव किया जाता है उसको क्या हर सोसाइटी में मान्यता मिली हुई है या इसको हम एबॉलिश करना चाहिए. ओके, हियर इज एन एग्जांपल. वी कैन टेक द समोनन आइलैंड्स आर वन ऑफ द लार्ज ग्रुप्स ऑफ स्मॉल आइलैंड इन द सदर्न पार्ट ऑफ स्पेसिफिक. समोनन नाम का एक आइलैंड है जो सदर्न स्पेसिफिक में है. ठीक है, टिल द 1920 चिल्ड्रन इन दिस आइलैंड्स डिड नॉट गो टू स्कूल व्हेन द बेबीज स्टार्टेड वॉकिंग ऑन. दे वर लेफ्ट अंडर द केयर ऑफ देयर ओल्डर ब्रदर. तो ये जो आइलैंड है 1920 तक के, इस आइलैंड में कोई भी बच्चा, चाहे वो लड़का हो या लड़की, स्कूल नहीं जाते थे. तो क्या करते थे, वे अपने छोटे भाई बहनों का ध्यान रखते थे या अपने, ठीक है, फिर इस प्रकार जब वो एज में बड़े होते जाते थे, तो 9-10 साल के, तो जो मेल है, मेल बॉयज़, वो अपने पिता के साथ खेतों में प्लांट ग्रो करना, एग्रीकल्चर करना, फिशिंग करना, इस प्रकार का काम करते थे. और लड़कियां जो थी वे अपने माँ का अपने घरों में हाथ बटाना या घर के बाहर के कामों में हाथ बटाने का काम करती थी. तो इस प्रकार वे स्कूल नहीं जाते थे और ये सब अपने बड़े भाई बहनों से सीखते थे. और उनके बाद जो भाई बहन होते थे वे अपने माँ बाप के द्वारा उतना केयर नहीं किया जाता था जितना कि वे अपने बड़े भाई या बहन के द्वारा. आफ्टर अटेनिंग द 9 ईयर ऑफ द एज, बॉयज जॉइन द ओल्डर बॉय फॉर द आउटडोर एक्टिविटी लाइक फिशिंग एंड प्लांटिंग. जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि जब लड़का 9 साल का हो जाता था, 9 ईयर्स, तो वो बाहर के काम में अपने बड़े भाई या अपने पिता का हाथ बढ़ाता था या बटाता था. ओके, अब इसी के हम देखते हैं मध्य प्रदेश, जो कि हमारे भारत में है. इन मध्य प्रदेश इंडिया बॉयज़ आर एंड गर्ल्स हैड अ डिफरेंट आउटलुक. तो यहाँ पे दूसरे तरीके से दोनों में भेदभाव या देखने का दृष्टिकोण है. द स्कूल फॉर द बॉयज़ वाज ओपन वाइल द वन फॉर द गर्ल्स वाज क्लोज्ड. तो मध्य प्रदेश का जो हम एग्जाम्पल बता रहा हूँ उसमें लड़का या लड़की में भेदभाव करने का दूसरा तरीका है. तो इसमें यह है कि लड़कों के लिए स्कूल ओपन की गई थी जहाँ वह जाकर शिक्षा ग्रहण करते थे, पर इसके उलट या इसके अपोजिट जो लड़कियाँ थीं उनके लिए इस प्रकार की कोई स्कूल ओपन
नहीं की गई थी, या हम ये कह सकते हैं उनको शिक्षा से वंचित रखा जाता था। मैन एंड वुमेन डू द इक्वल वर्क बट इट इज़ नॉट वैल्यूड इक्वली। तो इसमें जो मैन और वुमेन जो है वो इक्वली काम करते थे, लेकिन जैसे मैंने आपको पहले ही समझाया कि जो मेल के द्वारा किया गया कार्य उसको महत्वपूर्ण माना जाता था, उसको वैल्यू दी जाती थी, और जो फीमेल सेक्टर के द्वारा जो कार्य किया जाता था उसको उतना हाईलाइट नहीं किया जाता था, उसको उतना महत्व नहीं दिया जाता था। और इसके हमने एक और चीज़ देखा था सोलोमन आइलैंड में, कि जो वहाँ पे होने जो बर्थ लेने वाले बच्चे हैं, चाहे वो लड़का या लड़की, वो 1920 तक के स्कूल नहीं जाते थे। तो ना तो लड़का स्कूल जाता था ना लड़की। जहाँ दोनों 9 साल के होते थे तो लड़का अपने अपने पापा के साथ खेतों पे प्लांट ग्रो करने, एग्रीकल्चर करने या फिर फिशिंग करने जाता था, और जो लड़की है वो अपने माँ का हाथ इन कामों में हाथ बटाती थी। ओके। Many women work in office and many do all household work. Valuing housework is an important element which needs to be propagated in the society. तो जैसे मैंने बताया आपको कि जो हमारी फीमेल सेक्टर है वो घरों के अलावा बाहर के भी काम में, ऑफिसेस है या इस प्रकार के बाहर के कामों में हाथ बटाती हैं, फाइनेंशियली या इकोनॉमिकली, फिर भी उनको उतना महत्व नहीं दिया जाता। Many women work in offices and many do or household work. Okay, the how valuing the housework is an important element which needs to be propagated in society. तो हमें क्या चाहिए कि उनके द्वारा किए गए कार्य की भी सराहना की जानी चाहिए, वैल्यू करनी चाहिए। If look the lives of the domestic worker, they are involved in the activity like sweeping, cleaning, cooking. तो जो घरों में इन्वॉल्व रहती जो हमारी फीमेल सेक्टर है या फीमेल सोसाइटी है, वो जो ऑफिस में काम नहीं करते, घरों में भी बहुत सा काम करती है, झाड़ू पोछा, बर्तन, बच्चों को देखना या फिर कपड़े वगैरह धोना, सुखाना इत्यादि, पर फिर भी उसे काम की उतना महत्व नहीं माना जाता। अ नंबर ऑफ हाउस वर्क एक्चुअली इन्वॉल्व द मैनी डिफरेंट टास्क। ओके, तो इनके इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारी जो फीमेल सोसाइटी है जो घरों में भी और बाहर के भी कार्यों को भी बड़ी महत्वपूर्ण तरीके से करती है। ठीक है। वुमेन्स वर्क्स एंड इक्वालिटी। Equality is an important principle of our constitution which says that being a male or female should not become the reason for the discrimination. तो जो हमारे भारत का संविधान है वो मेल और फीमेल में भेदभाव नहीं करता, वो दोनों को बराबर ही मानता है। तो इस प्रकार से वो यह भी कहता है कि दोनों के काम चाहे वो मेल के द्वारा किया हो या फीमेल के द्वारा किया गया उसमें भी वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता, वो दोनों को समान मानता है। While the constitution does not discriminate between the male and female, in a reality discrimination still carries on. तो लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ने भी इसे गलत माना है कि डिस्क्रिमिनेशन जेंडर बेस पे करना, लेकिन फिर भी जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया हमारी बहुत सी सोसाइटी या हमारे आसपास के परिवेश में, वातावरण में अभी भी लड़का लड़की या मेल फीमेल वाला जो भेदभाव है वो आज भी जारी है। ठीक है। अगर एग्ज़ाम्पल ले तो राजस्थान, हरियाणा या ऐसी कई जगह है जहाँ पर लड़कियों के पैदा होते ही उन्हें मार दिया जाता है या उन्हें कहीं छोड़कर आया जाता है। क्यों? क्योंकि वो मेल चाहते हैं कि उनके घर में एक लड़का हो। ठीक है। गवर्नमेंट हैज़ इंट्रोड्यूस द मेजर्स लाइक आंगनवाड़ीज और द चाइल्ड केयर सेंटर्स टू इम्प्रूव द स्टेटस ऑफ वुमेन इन सोसाइटी। गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो स्टार्टेड चैरिटी द फैसिलिटी टू हेल्प द वुमेन टू टेक अप। तो इस प्रकार से अगर हम आगे देखते हैं हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है जो लड़का लड़की या मेल फीमेल में भेदभाव नहीं करता, उसने इस गवर्नमेंट ने कई सारी योजनाएं या बहुत सारे प्रोग्राम्स स्टार्ट किए हैं फीमेल के लिए। जैसे अगर हम कई बात करते हैं तो उन्होंने इलेक्शन के समय 33% जो है रिजर्वेशन रखा है। कई इलेक्शंस में या जॉब के समय फीमेल्स के लिए रिजर्वेशन रखा जाता है। कई आंगनवाड़ी केंद्र खोला गया है, उनको जॉब की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की गई है। क्यों? वाई? टू इम्प्रूव देयर स्टेटस इन सोसाइटी, इसलिए ताकि उनकी जो एक स्टेटस है वो आगे बढ़े और लोग उनको मेल के बराबर महत्व दे। ठीक है। इसलिए गवर्नमेंट ने उनके इम्प्रूवमेंट के लिए कई सारी योजनाएं या कई सारे प्रोग्राम स्टार्ट किए हुए हैं।
We find a distance between boys and girls in our society. This brings a very young age. Boys often tough to be taught and the serious while the girls taught to be soft. तो अगर हम बात करते जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमारी सोसाइटी है वो लड़का लड़की में भी भेद करती है। शुरू से ही हमारे यह माना जाता है कि जो मेल है वो लड़कियों के मुकाबले ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, चाहे वो फिजिकली ले लो चाहे इमोशनली, और इसके जस्ट ऑपोजिट लड़कियां बहुत नाजुक और इमोशन से भरी हुई रहती हैं। वो ठीक, बॉयज़ गिवन द टॉय लाइक कार एंड गन्स टू प्ले विथ वाइल द गर्ल्स आर सीन प्लेइंग विद द डॉल। तो हम ये इस प्रकार का जो अगर हम डिस्क्रिमिनेशन देखें तो हमारे घर से ही शुरू होता है। जिस घर में भाई बहन होते हैं लड़कों के लिए कार आएंगी या फिर गन बैट बॉल, और उसके जस्ट अपोजिट लड़कियों को डॉल दिया जाता है या किचन सेट जो बचपन में खेलते हैं। तो ये डिस्क्रिमिनेशन का ही एक तरीका हम कह सकते हैं। दिस टॉयज बिकेम अ वे ऑफ टेलिंग द चिल्ड्रन व्हाट दे विल हैव अ डिफरेंट फ्यूचर व्हेन दे बिकेम अ मैन और वुमेन। तो इस प्रकार से एक प्रकार ये जो खिलौने हैं ये परिभाषित करते कि लड़कियां या फीमेल जो है वो बड़ी होकर क्या कर सकती हैं, क्या काम करना है, और मेल बड़े होकर क्या करेंगे। मोस्ट सोसाइटी वैल्यू द मैन एंड वुमेन डिफरेंटली। द रोल ऑफ वुमेन प्ले एंड वर्क दे टू बी यूजुअली वैल्यू लेस दैन द रोल्स। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारे जो भारतीय समाज है या सोसाइटी है वो इस प्रकार से जो डिस्क्रिमिनेशन है वो बचपन से ही करना शुरू कर देते हैं, लड़का और लड़कियों में भेदभाव। ओके, जो बाकी बचे हुए द रेस्ट ऑफ द टॉपिक वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास।